हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हुआ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसका आंसर शायद आप जानते भी हो, शायद नहीं भी जानते हो। तो आइए चलिए डिटेल में इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, डू प्लांट ब्रीथ? यस, डू प्लांट ब्रीथ? So to give an answer in a single sentence, it is quite difficult. But yes, answer is yes. What? Answer is yes. Plant breathe. Yes, answer is yes, plant breathe. But is it a method of plant breathing and human breathing is the same? No, it's not the same. There is a lots of difference. I'll tell you. Generally, plant can breathe in a two different form. Just like I'll show you, we have a plant front of us, and this is a leaf of plant. This one is leaf of plant. Now, this is a stomata of plant. Plant can breathe for the purpose of two different tasks. One is photosynthesis. And second one is transpiration. Plant can breathe, but there are two main purpose of breathing. One is photosynthesis, second one is transpiration. और अगर हम क्लियरली देखें कि पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर प्लांट ब्रीदिंग करते हैं तो प्लांट ब्रीदिंग क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है। अभी क्यों? Photosynthesis is a process in which carbon dioxide plus water, this both material act as a raw material. Yes, in presence of sunlight, they get converted into C6H12O6 as a product, and they also produces 6 molecule of oxygen as a byproduct. तो अगर हम ये लेवल से देखें तो प्लांट को क्या जरूरत है? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और प्लांट को वाटर की भी जरूरत है। नाउ प्लांट्स आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द रूट, प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली इवोपरेशन, और इवोपरेशन से भी बेटर वर्ड ट्रांसपिरेशन के लिए हम यूज करते हैं loss of water in the form of vapor through stomata of leaf. It is called transpiration. एक्चुअली यहाँ पे स्टोमेटा की जगह पर डेफिनेशन में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज करते हैं, लेकिन 91% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से ही होता है। तो आप ये देखिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम यू कैन से लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब आप ये देखिए, ये है स्टोमेटा। प्लांट क्या करते हैं? स्टोमेटा में से डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, और ये क्या करते हैं? डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं डे टाइम में। लेकिन नाइट में उल्टा होता है। नाइट में प्लांट O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं। तो प्लांट में ये दो अलग अलग मेथड। अब प्लांट CO2 अंदर क्यों लेते हैं? बिकॉज प्लांट को वाटर तो रूट से मिल जाता है, और प्लांट को CO2, स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं डे टाइम पे, स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तब CO2 प्लांट के अंदर आ जाता है, और जब CO2 और वाटर दोनों मिल जाते हैं तो सनलाइट तो लीफ जनरली एब्जॉर्ब कर ही लेती है। यस, और फाइनली क्या बनता है? ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एज अ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो प्लांट इस प्रकार से प्लांट इस प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रीदिंग करते हैं। तो प्लांट की ब्रीदिंग को हम क्या कहेंगे? द ब्रीदिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, व्हिच इज डायरेक्टली proportional to the photosynthesis. Why directly proportional?
because production of a glucose is directly proportional to the amount of carbon dioxide, and amount of a carbon dioxide is directly proportional to the amount you can say process of ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी तो CO2 अंदर आएगा, CO2 अंदर आएगा तो फोटोसिंथेसिस इजीली होगी. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू प्लांट ब्रीथ? यस, प्लांट डू ब्रीथ, but the method of breathing in the plant is somewhat different as compared to the human being. Thank you so much.